स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मानव जाति का इतिहास सेपियंस के नज़र से के पहले एपिसोड में। मैं सुरेंद्र आज आपको लेकर चलूँगा मानव इतिहास के उन अद्भुत सफ़र पर जिसे मशहूर इतिहासकार और लेखक युवाल नोवा हरारी ने अपनी किताब सेपियंस में बेहद खूबसूरती से बताया है। इस पॉडकास्ट का मकसद है इस किताब के जरिए मानव जाति के विकास, उसके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को समझना। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों हमें 70,000 साल पहले की बातें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, हर उस कदम से जो हमारी प्राचीन पीढ़ियों ने उठाया है। हरारी लिखते हैं, इतिहास तब शुरू हुआ जब इंसान ने भगवान की कल्पना की, और तब खत्म होगा जब इंसान खुद भगवान बन जाएंगे। सोचने वाली बात है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस किताब में हरारी ने 3 बड़े क्रांतियों के बारे में बताया है, जिन्होंने न केवल इंसानों की जिंदगी बदली बल्कि उन्हें पूरे ग्रह पर असर डाला। ये क्रांतियां हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी सोचने और समझने की क्रांति। दूसरा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, खेती और समाज के निर्माण की शुरुआत। तीसरा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन अर्थात विज्ञान और आधुनिक युग का उदय। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पहली क्रांति की यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की। यह वह दौर था जब इंसानों ने न सिर्फ अपने दिमाग का सही मायने में इस्तेमाल शुरू किया, बल्कि कहानी कहने, कल्पना करने और बड़े समूह में साथ काम करने की क्षमता विकसित की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत सफ़र का और जानते हैं होमो सेपियंस यानी हम इंसान कैसे पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली प्राणी बने। तो दोस्तों, चलिए हम बातें करते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की। यह वह दौर था जब हम होमो सेपियंस ने अपनी असली ताकत को पहचाना और उसका इस्तेमाल किया। यह लगभग 70,000 साल पहले शुरू हुआ। क्या है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन? इससे पहले होमो सेपियंस की बाकी बाकी जीवों की तरह साधारण प्राणी था। हमारे पूर्वजों को सोचने समझने की क्षमता सीमित थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम मनुष्यों ने सोचने और कल्पना करने की एक नई कला विकसित कर ली। हरारी बताते हैं कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमें सोचने का नया तरीका दिया। यह वह समय था जब हमने सिर्फ चीज़ों को देखने या समझने से आगे बढ़कर कल्पना करने की क्षमता हासिल की। होमोसेपियंस यानी हमारी प्रजाति लगभग 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अकेले नहीं थे। उस समय कई और मानव प्रजातियां भी थीं, जैसे निएंडरथल्स। ये कहाँ थी? यूरोप और पश्चिमी एशिया में। होमो इरेक्टस एशिया में और होमो फ्लोरोसेंस इंडोनेशिया के पास। तो सवाल यह है कि हम इतने सारे इंसानी प्राणी में केवल होमो सेपियंस ही क्यों बच पाए? इसका जवाब है हमारी दिमागी ताकत, जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की वजह से और मजबूत हो गई। होमो सेपियंस ने भाषा और कल्पना की एक अद्भुत शक्ति हासिल कर ली। पहला, भाषा की ताकत पर बात करते हैं। हमने सिर्फ संकेतों या सीधी बातों से आगे बढ़कर एक ऐसी भाषा विकसित की जिसमें हम न केवल चीज़ों का वर्णन कर सकते थे, बल्कि कहानियाँ और विचार भी साझा कर सकते थे। हरारी कहते हैं, गपसप यानी कि गॉसिप ने समाज को जोड़ा। हमारे पूर्वजों ने एक दूसरे के बारे में बातें की, उनसे उन्होंने भरोसा बनाना सीखा और भरोसे ने बड़े समूह के साथ काम करने की क्षमता विकसित की। दूसरा है कल्पनाएं व मिथक।
हमने सोची नई चीज़ों को वास्तविक मानना शुरू किया। यानी कि जिसको पहले हमने सोचा, धीरे धीरे उसको रियल मानने लगे। जैसे धर्म और भगवान, समुदाय और राष्ट्र, पैसा और व्यापार, ये सभी चीज़ें इमेजनरी रियलिटी हैं, लेकिन उन्होंने हमें एकजुट किया और बड़े समूह में संगठित होने की शक्ति दी। अब हम बात करते हैं होमो सेपियंस की सफलता और अन्य प्राणियों का अंत। हमारी यह सोचने की क्षमता ने हमें इतना ताकतवर बना दिया कि हमने बाकी प्रजातियों को या तो पीछे छोड़ दिया या उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। जैसे निएंडरथल्स का अंत। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि निएंडरथल्स और होमो सेपियंस के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष हुआ। क्या हमने उन्हें खत्म किया या हमारी क्षमताएं उनसे बेहतर थीं? कहना मुश्किल है। दूसरी प्रजातियां और पर्यावरण। होमो सेपियंस ने धीरे धीरे बाकी प्रजातियों का सफाया कर दिया और साथ ही पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डाला। हरारी इसे इकोलॉजिकल सीरियल किलर कहते हैं। इकोलॉजिकल सीरियल किलर्स। क्या थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की उपलब्धियां? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने इंसान को भरोसे के रिश्ते को बनाना, समाज में सहयोग करने और संस्कृति और परंपरा को विकसित करने की शक्ति दी। आज भी हमारी आधुनिक दुनिया इन इमेजिनरी रियलिटीज पर आधारित है। जैसे एक राष्ट्र की कल्पना, पैसे का मूल्य केवल एक सहमति है और धर्म ने लाखों करोड़ों को एकजुट किया। दोस्तों, यही थी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की कहानी। इस क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि हम होमो सेपियंस न केवल जीवित रहें बल्कि इस धरती पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति बने। अब अगली बार हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की। हम इंसानों ने खेती करना सीखा और दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज के एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझाव और सवालों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं सुरेंद्र आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।